क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मेजर टूल्स मिलते हैं, डिस्टेंस मेजर और ये चीज़. सो व्हेन यू क्रिएट ऑल दैट, ग्रिड के अकॉर्डिंग काम करेगा. लेट मी जस्ट स्केल दिस वन टू 0.1 to 0.1 to 0.1, है ना. क्योंकि माया का जो डिफ़ॉल्ट स्केल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मीटर्स में रहता है, एक यूनिट मीटर्स में होता है, तो हमने उसका 10% कम कर दिया है. और मेजर टूल्स इसलिए ताकि आप उस डिस्टेंस को मेजर कर पाओ. इट विल शो यू दैट इन मेजर्ड सिस्टम, है ना. तो अगर आप कोई वैल्यू जो है उसको आप कम या ज़्यादा करते हो तो आप देख सकते हो कि भाई ये वैल्यू जो है वो एक्चुअल में कितनी बड़ी है. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ना. तो ये जब आर्किटेक्चर वाला काम करते हैं ना तो ये मेजरिंग टूल यूज़ करते हैं ताकि एक जगह से कितना है. बट हम लोग इसको इसलिए ताकि यूनिट्स एंड डायनेमिक्स में यूनिट्स पता चल जाते हैं ना, इसलिए रखते हैं. ठीक. नाउ अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है एंड सेंटर में है ही. नाउ विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन कि एक्सजेन में इन ऑब्जेक्ट के इस कैरेक्टर को अगर आपको ग्रूम करना है, इसके बाल वगैरह क्रिएट करने हैं किसी कैरेक्टर के, तो कैसे करोगे आप. अब वो सारी नॉलेज हम लोग यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नई लेयर बना लेते हैं. एक लेयर रहेगी हेयर लेयर, ठीक है, जिसमें आपका और एक आपका ये लेयर रहेगी. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट ज़्यादा ज्योमेट्री हो जाती है तो यहाँ पे सेलेक्ट टूल है, ब्रश सिलेक्शन टूल. ठीक है, इसको हम लोग सेट कर देते हैं और जो हिस्सा नहीं चाहिए है कंट्रोल दबा के रिमूव कर देते हैं. आई थिंक दैट्स इट. अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हिस्सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं मुस्टैश वगैरह बनाने के लिए. I don't know if I wanted to go for a beard. It should be somewhat like here. ठीक है, ये पूरा इस तरफ में हमने लगा दिया, इसको कंट्रोल कर दिया. इतने एरिया में हमको चाहिए. हम क्या करेंगे, इसको मैश में जाके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, एंड ये जो एक्सट्रैक्टेड पोर्शन है इसको हम डाल देंगे हेयर के अंदर ताकि ये, और ये जितना भी है ऑल राइट. और एक्सट्रैक्टेड पोर्शन को डिटैच भी करना पड़ेगा भाई, अलग चीज़ चाहिए हमको. तो हम
हम इसको ये वाली लेयर पे ऐड कर देते हैं. सो दिस विल बी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ. चलो खैर, हमने वैसे भी ज्योमेट्री अलग कर ली है, बट फिर भी इसको डिटैच तो कर लेते थे कंपोनेंट्स के साथ. डिटैच भी हो गया. सेपरेट करना होगा. सेपरेट कहाँ पे है? यहाँ पे सेपरेट करना पड़ता है. ठीक है, ये अलग आ गया. लेट्स जस्ट सेलेक्ट एडिट दिस वन. ठीक. वैसे तो ज्योमेट्री को डिटैच नहीं करना था, क्योंकि आप माउथ आउथ मूव कराओगे तो आपको नहीं चाहिए रहेगा, है ना. तो वैसे तो आप नहीं करते, बट अभी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं. एनिमेशन के वक्त में आप क्या करोगे, केवल इसको एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर दोगे, डिटैच नहीं करना, क्योंकि आपको डुप्लीकेट ज्योमेट्री फेसेस चाहिए ना. तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो क्या? यहाँ पे था ना, फेसेस को डुप्लीकेट कर लेते थे. यहाँ उसको डुप्लीकेट कर लेना. सो अब इसमें क्या करेंगे, इसको ना एक चीज़ और कर लीजिए, वो है अनरैप. ठीक है, जितना अच्छा अनरैप रहेगा उतना आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा. तो मैं इसको सिलेंडर मैप कर रहा हूँ, और जी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पे मैप कर देते हैं. गो फॉर अ यूवी एडिटर और लेट्स पुट ओवर हियर. ठीक है, वैसे वो ऑलरेडी अच्छे से अनरैप्ड था, है ना. सो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और दोनों को कोलैप्स कर देंगे. अलाइन और अरेंज में जाएंगे. अरेंज एंड लेआउट और ओरिएंट शेल और आइदर लेआउटिंग, जो भी है ना, फिक्स कर लेंगे ताकि वो एक जगह पे फिक्स आ जाए. ठीक है, तो मॉडल को अनरैप कर लीजिए, उसके बाद हेयर करिए. तो अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, विंडोज़ में हमारा जो एक्सजेन है, एक्सजेन में जाएंगे और एक ये क्रिएट कर लेंगे. ये इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वर्क स्पेस में जाओगे, एक्सजेन ऑप्शन ही मिलेगा. डायरेक्ट ऊपर में वर्क स्पेस में एक्सजेन है, डायरेक्ट लगा लीजिए तो वर्क आप कर पाओगे. इसमें क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन, हम लोगों को क्या चाहिए, 004, चलो 00001 रख दिया नाम मैंने. क्रिएट अ न्यू कलेक्शन 00001 डाल देते हैं. स्प्लाइंस लॉन्ग चाहिए हैं, रैंडमली चाहिए हैं, और शेप्स चाहिए. बस इतना करना है. लेट्स गो टू क्रिएट, और ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी. सेव कर लो. अब आपने यहाँ पे सेव कर लिया और आपके पास गाइड्स नहीं हैं, तो गाइड्स क्रिएट करनी होगी. गाइड्स क्रिएट करने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं. एक तरीका तो मैनुअल तरीका था, उससे क्रिएट करते हैं. अभी इससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी और कहीं नहीं डाल पाएंगे हम, है ना. सो लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट. जहाँ जहाँ बाल लगाने हैं वहाँ पे आप पहले रेंज बना दोगे, है ना, क्योंकि इन्हीं के बीच का घनत्व जो है वो आप एडजस्ट करोगे, द डेंसिटी बिटवीन द स्प्लाइंस. यहाँ भी हाँ, ये नस जैसा दिख रहा है. हाँ, वो स्क्रीन थोड़ा क्लीन अप नहीं है. हाँ, तो हमने ये बना लिया. ठीक है, अब हेयर फॉलिकल देखने के लिए हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, अपडेट करने से पहले सेव कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो वो होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे. ओके, सो वी कैन सी कि हमारे हेयर्स जो हैं वो खड़े यहाँ पे मिल रहे हैं.
इनके सीवी काउंट्स वगैरह जो हैं वो अभी पहले देखेंगे, विल जस्ट टर्न देम ऑफ और थोड़ा स्कल्प्ट कर लेते हैं। स्कल्प्ट करने के लिए हमारे पास स्कल्प्ट टूल है, सो नहीं आ रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री, अंदर की ज्योमेट्री को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो चैनल बॉक्स लेयर एडिटर है उसमें जाके इसको आर कर देंगे ताकि ये सेलेक्ट ना हो। जैसे ये वाली सेलेक्ट नहीं हो रही है, इसको भी सेलेक्ट ना हो, दोनों को आर कर देते हैं। इसको ऑन कर देते हैं बिकॉज वी, इसको भी आर कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड टू सेलेक्ट दीज, ठीक है। अब ये फॉलिकल जो हैं वो बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको स्प्लाइंस को थोड़ा सा, या फिर और अच्छा तरीका ये है कि एक स्प्लाइन को, ठीक है, लेट्स गिव इट समवॉट हियर, ठीक है। अब एक स्प्लाइन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, दोनों सेलेक्ट नहीं होगा। अब एक स्प्लाइन सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, कॉपी गाइड शेप कर सकते हो, कॉपी करिए, सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, राइट क्लिक, पेस्ट गाइड शेप, सारे के सारे उसकी तरह एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली विल डू समथिंग फॉर दिस पहले वन। एक वैसे ही है क्या, राइट क्लिक करके कॉपी करने हाँ, का? बस डायरेक्ट राइट क्लिक है और कुछ नहीं। तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम लोग को चाहिए, एक को आप कर लो, बस सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और जितना एरिया में आपको उसको अप्लाई करना है, जस्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ दोज फॉलिकल्स या स्प्लाइंस, गाइड्स, गाइड्स बोलते हैं इनको, और ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर एज वेल, एंड सेलेक्ट करने से पहले ठीक है, सेलेक्ट दैट, कॉपी, ठीक है, राइट क्लिक, पेस्ट गाइड। नाउ इसको भी पेस्ट कर देते हैं, और ये वाले जो बाल हैं विल गो फॉर लेसर वन। इनको हम क्या करेंगे, इन सब को पेस्ट गाइड एक तरफ चले जाएंगे, ये भी एक तरफ चले जाएगा पेस्ट गाइड, और ये फिर इस तरफ आ जाएंगे कॉपी गाइड, ठीक है। सेव करते जाइए। एक चीज़ याद रखें, चाहें तो बार बार इंक्रीमेंट सेव किया करें, कंट्रोल ऑल्ट एस। इंक्रीमेंट सेव का मतलब ये होता है कि जब भी सेव करेगा तो वो 101 नाम से एक्स्ट्रा फाइल सेव करता जाएगा। तो कई बार किसी भी पोर्शन पे अगर आपकी गलती हो गई, आपको पता ही नहीं है, तो आप इंक्रीमेंट सेव करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एस, बैकअप बनाने के लिए है ना। कंट्रोल एस करते जाओ, इंक्रीमेंट सेव करते जाओ, तो हर बार फाइल में 01 नाम से, आप यहाँ देखो फिनाले 0001 है ना, पैडिंग आते जाती है। अब कंट्रोल एस कर दिए, अब देखते हैं एक्सजेन में जाके कि हाउ डज इट ट्रांसलेट। सो फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल है, लेट्स अपडेट, बोला था ना, फिंगर क्रॉस करके अपडेट करना रहता है। देखो ये इशू आता है एक्सजेन के साथ, जब एक बार आप शीश, वो क्रैश कर हो लो, गया। डजेंट मैटर, हमने ऑलरेडी इसलिए सेव कर दिया था उसको। ये होता है गाइड्स,
जब आप एक बार एक्सजेन में बहुत सारे गाइड लगा देते हो और एक बार में तुरंत उसको एडजस्ट करते हैं, दैट हैपन्स। इट्स क्योंकि मोल्ड बहुत ज़्यादा था ना, कॉपी पेस्टिंग बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा ये था, तो दैट हैपन्स। 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा, होपफुली एक बार और में हो जाए, हम लोग को और कुछ करना ना पड़े। तो अगली बार बंद नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। एयर क्लास 001 है ना, लेट्स ओपन दैट वन। पॉलिकल लगा है क्या? देखते हैं एक्सजेन में दिखा रहा है क्या। टेम्पररी फाइल जो थी, लेट्स ओपन दैट वन। दोनों फाइल्स में से वो बता रहा है कि माया की कौन सी फाइल हमने प्रीवियस ओपन की है। सो एक्सजेन अप्लाइड नहीं रहा। तो होना चाहिए से वो। हम्म दिखा तो रहा है, आउटलाइनर में आपको मिल रहा है एक्सजेन। हाइड हो गया। डिस्क्रिप्शन है तो। हाइड हो गया। नहीं हाइड होता होता तो ब्लैक आउट हो जाता है ना। वही तो। ओके, एक्सजेन जो है इंपोर्ट कलेक्शन और डिस्क्रिप्शन। All right, so let's start with, again, I don't know why follicle. स्कल्प्ट कर देते हैं। बेटा लगा, हम्म, थोड़े से में भी इशू हो रहा है। सिस्टम उठा नहीं पा रहा।
हाँ सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर पाता। आज फ्यूजन में भी यही चीज़ था, रैम थी नहीं, ट्रैकिंग ही नहीं कर पा रहा था। मैं तो सब जा सकता नहीं वही बोल रहा हूँ, सिस्टम में तो ट्रैकिंग ही नहीं हो पा रही थी ना। मेरे को रैम तो लगेगी ही भाई इस चीज़ के लिए। ये लोग क्यों नहीं ऑन कर हम्म? क्या जी? ये लोग टिकट नहीं ऑन कर हाँ वो रन कर रहा था ना सिस्टम। इसका बीच में छोड़ बना दो हाँ बीच में बना दो बीच में बना दे, स्पाइकी वाला बना दे, ताकि कम से कम पता तो चल जाए पता चल जाए कि कैसे ग्रूमिंग होती है। इसको क्रिएट शेडिंग क्रिएट कर देते हैं। चलो देखते हैं स्पाइकी पोर्शन। एक बार मुझे करते रहो बाद में धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, देखते हैं कितना वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्कल्पटिंग करेंगे। एक गेम आता था इससे बार्बर वाला हाँ हाँ, हाँ बंदा बैठा उस पर दाढ़ी बनाते बाल काटते वैसे लगेगा वैसे ही खेलना है आपको बाल वैसे। गायब हों बस कम फॉलिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग बढ़ा सकते हो। और कॉपी सिस्टम तो पता ही है ना, तो आपके सिस्टम में जैसा भी वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये जो हेयर्स हैं इनको हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, अभी तो बहुत छोटे दिख रहे हैं और हमको इन्हें लॉन्ग करना है, डेंस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग करने के लिए तो हेयर्स को आप सेलेक्ट कीजिए, स्केल कर दीजिए गाइड्स को। ठीक है, जितना स्केल करेंगे उतना लॉन्ग हेयर होता जाएगा। ठीक है, और एज यू कैन सी कि बाकी जो हैं वो इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। रिमूव करेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इसकी विड्थ और जो लेंथ है वो यहाँ से डिसाइड होती है। ठीक है, आप बढ़ा दीजिए, विड्थ जो है वो कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम कीजिए, डेंसिटी अच्छी खासी बढ़ा दीजिए। ठीक है, टर्न इट ऑफ और इसको ऐसा। ठीक है, एंड देन अपडेट इट एंड यू विल सी समथिंग लाइक दैट। अब
डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पे आप देखो विड्थ का रैंप जो है ये काम कैसे करता है। विड्थ का रैंप काम करता है, इसमें दो ही वैल्यू होती है, आर और टी, रूट एंड टिप। रूट का आर ऑप्शन होता है और टी मतलब टिप। तो रूट यानी कि जड़, कम करेंगे तो रूट कम होती जाएगी। टिप जो है अगर हम कम करेंगे तो टिप, जो पतली बालों की टिप है वो कम होती जाएगी। तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज दैट। नाउ टेपर जो है वो ऊपर से रूट को कम करता है और एंड टिल्ट थोड़ा सा रैंडमली इनको रोटेट करेगा। ठीक है, पगले आजम बनाए हमने यहाँ पे, और है ना, और ऐसे गोल गोल घुमा भी सकते हो आप न्यूक्लियस में बालों को। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब दिख रहे हैं ना। अब मान लो कि क्या बोलते बालों को आपको कर्व और ज़्यादा क्लियर करना है। ठीक है, अभी जैसे इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग विड्थ बढ़ा देते हैं बच्चा, तो यू कैन सी कि विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टेपर थोड़ा सा कम करते हैं ताकि बालों का ये रहे। अब ये इनको और स्मूथ करना है तो दैट यू कैन गो फॉर द रिबिल्ड गाइड टूल्स में जाके रिबिल्ड गाइड करोगे। कितने देने हैं? 10 देने हैं। आप 10 दो, पर आपको बेसिकली कोई एक गाइड सेलेक्ट करनी होगी, है ना। अभी जैसे इसका कंट्रोल पॉइंट देखते हैं। रिबिल्ड में आप फिर से इसको कर्व क्रिएट कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। चैनल बॉक्स एडिटर में जाके इसको आर कर देते हैं ताकि सेलेक्ट ना कर पाए। और फिर इफ़ आई गो फॉर स्प्लाइन और गाइड कंट्रोल पॉइंट्स देखोगे तो अभी कितने गाइड कंट्रोल पॉइंट्स हैं यहाँ पे? टोटल ऑफ 1 2 3 4 एंड अप्रोक्सीमेट 5 होंगे। आप जब एक्सजेन में जाओगे और यहाँ पे रिबिल्ड करोगे इसको और इसको 10 कर दो, सो देन यू विल गेट कितने? 10। ऐसे 20 25 करोगे तो आपका हेयर्स जो है वो अपडेट हो जाएगा, ये और स्मूथ हो जाएगा जो यहाँ लगा हुआ है। आपको सबसे पहले ये वाला सेलेक्ट करना होगा, कोई भी सेलेक्ट कर लो, और फिर रिबिल्ड में जाओ और वैल्यू बढ़ा दो। लेट्स से गिव इट 20। ओके कर दोगे तो अब क्या होगा? गाइड पॉइंट 20 हो जाएंगे, तो ज़्यादा डायनामिक नज़र आएगा। सेलेक्ट करो एंड देन अपडेट, तो यहाँ वाले जो हैं वो 20 के हिसाब से एडजस्ट हो गए। नाउ अब ये जो हमारा कैरेक्टर है, लेट्स जस्ट से कि इसके बाल जो हैं वो केवल आजू बाजू ही है, बीच में कोई बाल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा? आपको मास्क क्रिएट करना होगा। इसमें मास्किंग भी होती है। मास्क जो है वो रीजन कंट्रोल से मिल जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जनरेट एट्रीब्यूट में मास्क करना होगा, क्योंकि उतना ही हिस्सा जनरेट हो और उतना ही हिस्सा जनरेट ना हो, ऐसा कुछ करना है। तो मास्क क्रिएट करने के लिए क्रिएट मैप करेंगे, ठीक है। इट विल आस्क यू फॉर दी मास्क। मास्क जो मैप रेजोल्यूशन है ये डेंसिटी की मैप रेजोल्यूशन के तुल्य होती है। 5 वैल्यू ओके है। 256 200 जो वो अपन बनाते थे वोक्सल, जितना बढ़ाते जाओगे उतना हैवी मास्क होगा, लेकिन बनेगा क्या? केवल ब्लैक और वाइट, ठीक है, दो ही चीज़ें बनेगी। तो यहाँ पे देखो वाइट वाला चल रहा है ना, इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करेंगे, अभी हमें पता नहीं है कौन सी जगह पे कितना है। सब जगह पे जितनी हमने सेलेक्ट की थी उतनी जगहों पे मास्क दिख रहा है। नाउ इफ़ आई वांटेड टू रिमूव अ पर्टिकुलर पोजीशन, अगर कोई एक हिस्सा हमको गायब करना है तो हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले तो पेंट करना होगा उस हिस्से को। सो आई एम जस्ट पेंटिंग ओवर हियर। पेंट टूल पे डबल क्लिक करेंगे, टूल सेटिंग्स में जाएंगे और कलर को सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, ठीक है।
कलर को ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। लेट जस्ट मैं इसको ना बीच से कर रहा हूँ, बेचारा पीछे से टकला हो रहा है, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखना ये चीज़ करते समय कि आपका ब्रश जो है वो सॉलिड पे होना चाहिए, क्योंकि आपको सॉफ्ट नहीं क्रिएट करना है, पूरा हार्ड अल्फ़ा मैप जनरेट करना है। उसमें सेलेक्ट कीजिए, देयर इज़ नो ब्रश अराउंड, यहाँ पे कोई प्रेशर सेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब एक बार ये बन जाए तो फिर यहाँ पे नीचे पे जाओगे आप, तो इसको सेव एज टेक्सचर करोगे। सेव एज टेक्सचर कर दो तो ये पी टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से आपने पी टेक्स्ट सेव किया और फिर यहाँ पे जाके आप इसको सेव कर दो, तो देखो क्या हुआ, उतने एरिया पे आपका बाल जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने जो फ्लड किया था वैसे ही इसको क्या बोलते चेंज भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये हाइपर शेड में जाके भी इसके कलर्स वगैरह बदल सकते हैं। हालांकि ये रेप्लिका रहेगा तो ये कंट्रोल एच हो जाएगा, है ना, तो केवल बाल नज़र आएंगे, जनरली ये हिस्सा गायब हो जाएगा। गाइड्स अगर आपने को देखो मैंने अलग भी किया तो नाउ टेक्स्ट अलग हो गया। गाइड अगर हम लोग को केवल गाइड नहीं देखना है, बाल केवल देखने हैं, इसको अपडेट कर देते यू कैन सी। और मुझे बाल केवल देखने हैं तो यहाँ से गाइड को मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है गाइड का, हाइड और शो का, यू कैन सी ओवर हियर, और पीछे से गायब हो गया बाल, ठीक है। अब बात आती है मास्किंग, समझ आया, सिंपल है। एक यहाँ जनरेटर पे मास्क लगाना होता है, पेन टूल से पेंट करना है ना, पेन टूल में भी सेव करेंगे पेंट में, और यहाँ पे भी सेव करेंगे, अपलोड हो जाता है। यही मास्किंग टेक्निक सब जगह काम करती है। रीजन बताना है, उतने ही रीजन पे हो तो भी मास्क बना सकते हो, रीजन मतलब कितने में लाना उतने में ही आपको क्या बोलते जनरेट करने हैं, लिमिट करना है। दोनों चीज़ों में अंतर है, इसमें जनरेट हो रहा है और इसमें जितना भी जनरेट हो उसको लिमिट करना है रीजन में, तो दोनों में एक ही काम रहता है। जैसे यहाँ देखो, controls the effect of the region map, you can attach a texture map to this app to control the region map has greater और lesser effect, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है रीजन मैप का कि आप जो भी इफेक्ट मॉडिफायर डालोगे वो एक सर्टेन जगह पे होता है। अब इसमें बात आती है मॉडिफायर की, मॉडिफायर क्या अंतर लाते हैं बालों में। तो मॉडिफायर जो हैं वो आपको मिलते हैं प्रीव्यू आउटपुट पे, तो जैसा आप देख रहे हो वैसा आपको कैसा चाहिए वो आप इसमें ले सकते हो। देयर इज़ नो शेडिंग ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। मॉडिफायर आपको मिलते हैं जिसका यूज़ करके आप इनको चेंज करते हो। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे एक मॉडिफायर क्लिक करेंगे, आपको एक ऐड मॉडिफायर विंडो मिलती है, ठीक है। अब ये जो ऐड मॉडिफायर विंडो होती है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाल काटने हैं, डायरेक्शनल फोर्स करना है, फोर्स अप्लाई करना है, मैश कट करना है बालों को, नॉइज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ वैसे तो करते हैं वो है क्लम्पिंग, ठीक है, क्लम्प करते हैं सबसे पहले, ओके करेंगे। अब क्लम्पिंग आया, उसमें कोई एरर आया, ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आएगा आपको केवल क्योंकि बताना पड़ेगा बेसिकली कि आप क्लम्प कर रहे हैं, किसको क्लम्प कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, सबसे पहले क्लम्प इफेक्ट हमारे पास है और रूट और शेप में करना है। यहाँ पे नो क्लम्प गाइड्स फाउंड, क्लम्प गाइड हमें मिली नहीं। सो क्लम्प गाइड्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लेट्स गो टू clumps, create map, clump map create करेंगे, ठीक है। और let's create some clumps over here, let's just say clump मतलब गुच्छा, बालों को clumps में डिवाइड कर देगा। लेट मी जस्ट clump मॉडिफायर में अप्लाई करेंगे हम लोग ये चीज़,
हाँ, नहीं नहीं, उसमें गाइड्स सेलेक्ट करना पड़ता है, गाइड सेलेक्ट करके डालना है। डिलीट करते हैं क्लम्स को, फर्स्ट सेलेक्ट द गाइड्स। ठीक है, सारी गाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ऐड अ क्लम। Clumping modifier, create a map. Let me just see. We just have to add some mirror selected, flip selected patches, select primitives. Clumps के या नाउ ये पूरे के पूरे क्लम्प होने लगे हैं। पेटल ना हो जाए। एक्चुअली में क्या है, सारे गाइड्स को ना क्लम्प मॉडिफायर का जो नीचे में आउटपुट रहता है ना, उसको सेव करना होता है। मतलब क्या होता है, क्लम्प यहाँ पे गाइड्स को सेलेक्ट करना होता है, एंड देन फिर आप नीचे पे ऑप्शन होता है, यहाँ नीचे पे अभी क्या है, मैंने कंट्रोल Z किया हूँ ना तो वो अटका है। हाँ, हो गया। नीचे पे ऑप्शन होता है, सेव का एक बटन होता है, तो आपको गाइड सेलेक्ट करके सेव करना होता है, तो वो केवल उतनी ही गाइड्स को सेलेक्ट करेगा वो जिसमें क्लम्प करना है, गुच्छा बनाना है। जैसे मान लो ये वाली गाइड को मैंने सेलेक्ट किया, उस पर ये मॉडिफायर अप्लाई करना है, तो मॉडिफायर लगा के सेटअप मैप करना है। ठीक है, इसको सेव कर देना है। अब ऊपर में आप जाओगे, मास्किंग करोगे ना, तो क्लम्प इफेक्ट आता है, उसमें वॉल्यूम वाला देना है। है ना, गुच्छे में बनाते जाता है वो उसको।
नॉइज़ ऐड करनी है, ऐसे ही बहुत सारे मॉडिफायर मिल जाएंगे। नॉइज़ मॉडिफायर जो है ओके कर दो। वही हमारा क्या बोलते, क्रिएट मैप, मास्क करिए और फिर पेंट करिए। ये पूरा उखड़ जाएगा सब, और ऊपर को काटना है तो। हाँ, ऊपर वाला तो स्केल से हो जाएगा ना, स्केल कम करके कर सकते हैं। हालांकि और इसमें यहाँ पे टूल्स हैं, कॉम्बिंग टूल्स, लेट्स सी। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, सेव टेक्सचर। बहुत हल्का सा इफेक्ट आया। सिलेक्शन क्यों नहीं आ रहा? ऑलराइट, ओके। ग्रूमिंग जो है वो ग्रूमेबल स्प्लाइंस बनाएंगे जब, जो उसमें डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है, तब आपका मिलेगा। यूटिलिटीज़ में कॉपी करना है कर्व को डायरेक्टली एक, हाँ ओके, उस तरीके से अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो दैट यू कैन डू। एंड एक्सप्रेशंस तो जब कर, एक्सप्रेशन के थ्रू इसमें डायनामिक्स ऐड करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू ओवर हियर। ये जनरली होता है एक्सप्रेशन में ही है। अगर देखना है एक्सप्रेशन कैसे काम करता है तो आप यहाँ पे किसी भी नोड के आगे एक एक्सप्रेशन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए तो उससे रिलेटेड वो वैल्यू बताता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे कितनी चेंज हुई है। लेट्स जस्ट से ओवर हियर इन विड्थ, वो बताएगा कि विड्थ की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। तो आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखने होंगे। रेंडर जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं हेयर डायनेमिक्स है, आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हो कलेक्शंस, एट्रीब्यूट एडिटर में आपका। नहीं नहीं, ये नहीं, रेंडर के लिए। रेंडर तो ऐसे भी हो जाएगा वैसे, डायरेक्ट लाइटिंग रेंडर करना हो तो क्या तो नहीं लेगा वो। लेगा ना, लाइट्स लगानी पड़ेगी, अर्नोल्ड लाइट लगानी पड़ेगी। ये बग पता है ना, आइकॉन जाता नहीं है। अर्नोल्ड का रेंडर अगर लगा दिए ना तो आइकॉन नहीं जाता। एरिया लाइट है क्या है? हाँ ये ले। क्रिएट एरिया लाइट। हाँ, ऐसा एक्चुअल में चल रहा है। तो इसमें डीके नहीं रहता ना। रहता है ना। हाँ, देखिए ऑप्शन नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, डीके है, डीके ऐसा हाँ, एज एन ऑप्शन नहीं है। एक्सपोजर कम कर देंगे तो डीके तो है। अजीब सा नहीं लग रहा? अभी क्लियर हो जाएगा। टीवी काम नहीं करता। हम्म टी टी
इसका? हाँ, उसमें करता है टी में। हाँ, इसमें टी में डायनामिक्स में वो बताता है, क्या बोलते हैं, कितना मैग्नीट्यूड चल रहा है, ग्राफ बताता है टी में, माया 22 में। लाइट वाले में वो बताता है ना, हम्म, अगर सिंपल इसका लाइट करे ना हम्म, पोजीशन के लिए, हाँ, कि कौन सी फिर किधर पोजीशन, पोजीशन है, फिर उसको ऐसा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, टी में आप जहाँ पे वहाँ जहाँ पे कर पे दो। वहाँ पे कर दो। वैसे जे का यूज़ भी कर सकते हो एंगल स्नैपिंग के लिए। ठीक है, हमने ऐसे ही कुछ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, विल गो टू कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शेडोज, है ना, और लाइट इफेक्ट नॉड, ग्लास करने के लिए फोन में क्या जी? लेंस बहुत नहीं आता यार, ऐसे ऐसे हो दिखता है। तो बहुत शाइनी लगता है। सरफेस बहुत शाइन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सरफेस पहले तो लिट कर लेना इसको। डिके यहाँ से मिलता है क्या, लाइट डिके अलग से भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। एओवी लाइट ग्रुप, कास्ट वॉल्यूमेट्रिक लाइट, पर मैंने करना है उतना अच्छा नहीं लगता, पसंद आता है। रेंडर रेंडर में लाइट, सिस्टम, हाँ, इसका लाइट लाइट थोड़ा सा ये है। माया का लाइटिंग बड़ा अच्छा है। माया अब वो हो गया ना, प्रॉब्लम ये है, लाइट्स के डिफ़ॉल्ट लाइट में कास्ट वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम लाइट, वॉल्यूम शेडोज दे रहा है, एआई वॉल्यूम। बाल कैसे खड़े हो गए? थोड़ा ही तो है बाल, मेरे तो सीधे लग रहे हैं। विड्थ हमने दे दी थोड़ी सी बालों में। इसको दिखाएंगे, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। तो ये साइज कैसे लेना है उसको वो देखना पड़ेगा। है ना, साइज जो है वो, अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स हेयर्स, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमको, कलेक्शन पे जाएंगे,
वैसे रेंडर सेटअप में वॉल्यूम लाइट ऑन करना पड़ता है अर्नोल्ड में। 4 डिफ्यूज 4 कहाँ पे है? एडेप्टिव सिस्टम मुझे लग रहा है सोया था कोई रील चला के निकल गया रेजर चला के चला गया है। अदर देन दैट शेडर्स था, हेयर शेडर ऑप्शन दिखा था ना उधर। हम्म? वो नीचे वालों के भी पॉइंट्स दिखा रहा है ना। पॉलिकल वन में पूरी ज्योमेट्री सेलेक्टेड थी ना, तो लैम्बार्ट लगा हुआ है शेडिंग के लिए, इनिशियल शेडिंग। नहीं आई थिंक लैम्बर्ट नहीं है वो एक्चुअली में, ये वाला नहीं है एट्रीब्यूट। नहीं नहीं, हेयर्स में डिस्क्रिप्शन, हेयर फिजिकल शेडर, हेयर्स में डिस्क्रिप्शन में फिजिकल शेडर्स। तो रूट का कलर क्या होगा, तो लेट्स जस्ट से बाल ब्लैक होंगे और टिप का कलर जो है वो थोड़ा सा पिंकिश। और ट्रांसपेरेंसी पतले बाल हो जाते ज़रूरत से ज़्यादा तो थोड़े से हो ही जाएंगे ना। ये आया डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन से आपको मिलते हैं आउटलाइनर में कलेक्शन के अंदर। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे तब आपको तो टिप का कलर दूसरा, ऊपर का कलर दूसरा रखने के लिए। मैम बाल कलर करवाना है आपको कितने में कर देते हैं सर बस मैं 45,000। अभी तो क्लास ही चल रही थी। अभी भी चल रही है, हम्म बताओ इन लोगों को। ओके गाइज,